नमस्कार, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम्स क्रू। आज डेट है 7 जून। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे और विस्तार से उन पर बात करेंगे। कल हमने आपको एक स्पेशल क्वेश्चन दिया था जो था जून 2020 में किस देश ने एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा। जिसका ऑप्शन थे ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। जिसका सही ऑप्शन है डी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा। इस सहयोग के साथ दक्षिण अफ्रीका अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा देश बन जाएगा जिसके पास एक दूसरे दूरस्थ अंतरिक्ष स्टेशन है। स्टेशन चंद्रमा, मंगल और उससे आगे तक मानव अंतरिक्ष यान मिशन का समर्थन करेगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 6 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। जिसका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ऑप्शन बी ब्रेन ट्यूमर दिवस, ऑप्शन सी भूगर्भ जल दिवस, ऑप्शन डी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस। 6 जून को भारत में एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है घल्लूघारा दिवस जो कि पंजाब में मनाया जाता है और वो पंजाब के लिए बैड डे माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, ऑप्शन सी जैव विविधता का उत्सव, ऑप्शन डी प्रकृति के साथ लगाव। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जैव विविधता का उत्सव। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 2020 का विश्व जैव विविधता का उत्सव है। पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई और प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक संपर्क रहित सैनिटाइजर डिस्पेंसर विकसित करने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी की है। निम्न में से किसमें उसका उपयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी ऑटो रिक्शा, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक टचलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर विकसित करने के लिए चेन्नई स्थित फर्म शिमा इंजीनियरिंग के साथ साझेदारी की है जिसे कारों, वैनों, बसों और यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा में तैनात किया जा सकता है। यह डिज़ाइन एस और डीएस बिजली आपूर्ति दोनों के उपयोग के लिए मापनीय है। सामग्रियों की पसंद में विशेष ध्यान रखा गया है कि ताकि उन्हें तरल और जेल प्रकार के सैनिटाइजर के साथ सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अरपिंदर सिंह, ऑप्शन बी मंजीत सिंह, ऑप्शन सी पीयू चित्रा, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पीयू चित्रा। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए स्टार भाला फेंक नीरज चोपड़ा की सिफारिश की है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अरपिंदर सिंह ट्रिपल जंप और मंजीत सिंह 800 मीटर और एशियाई चैंपियन मध्य दूरी के घातक पीयू चित्रा को अर्जुन पुरस्कार की सिफारिश की गई है। इसके अलावा दुती चंद को भी शामिल किया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में बासु चटर्जी का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। ए राजनीति, बी फिल्म निर्माता, सी क्रिकेट, डी
विधि। सो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फिल्म निर्माता। व्योवृत फिल्म निर्माता वासु चटर्जी का जून 2020 में निधन हो गया। प्रख्यात निर्देशक को लोकप्रिय टेलीविज़न श्रृंखला व्योमकेश बख्शी के नाम से जाना जाता था और पिया का घर, रजनीगंधा, छोटी सी बात, बातों बातों में और खट्टा मीठा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। 1969 में चटर्जी की पहली फिल्म सारा आकाश आगरा में बनाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय विश्वविद्यालय को एशिया विश्वविद्यालय रैंक 2020 में एशिया की शीर्ष 100 विद्यालयों में स्थान दिया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी रोपर, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी 1, 2 और तीनों सभी। तो हमारा सही ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 ने एशिया के शीर्ष 100 विद्यालयों में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया है। रैंकिंग ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसीज टाइम हायर एजुकेशन THE द्वारा संचालित की जाती है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालय की सूची में 6 भारतीय IIT शामिल हैं। दिल्ली, खड़गपुर, रोपर, इंदौर, कानपुर और रुड़की में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 ने 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हुए वर्ष में सार्वजनिक नीलामी में अपने कामों की बिक्री के आधार पर कितने भारतीय कलाकारों को स्थान दिया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। हमारा सही ऑप्शन है 50। अनीश कपूर हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में शीर्ष पर है। सूची को चीन की कंपनी ने कला सांख्यिकी विशेषज्ञ artprimes.com के साथ मिलाकर बनाया है। यह सूची 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष में सार्वजनिक नीलामी में अपने कार्य की बिक्री के आधार पर शीर्ष 50 भारतीय कलाकारों की रैंकिंग है। कपूर ने 2019 में नीलामी में अपने कामों को 44.39 करोड़ रुपए में बेचकर सूची के शीर्ष स्थान हासिल किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप का नाम क्या है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा? ऑप्शन ए सोडर, ऑप्शन बी डिस्टेंसिंग, ऑप्शन सी नेविगेट, ऑप्शन डी ट्रिप्स। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोडर। गूगल ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। नए ऐप का इस्तेमाल संबंधित वास्तविकता के तहत किया जाता है। नया ऐप सोडर उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके एक दृश्य सीमा बनाएगा और लगातार यह दिखाएगा कि उस दूरी को कौन तोड़ रहा है। यह अपने वातावरण में सामाजिक दूर के दिशा निर्देशों की कल्पना करने में मदद करने के लिए सोडर वेब XR का उपयोग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने जून 2020 में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए द टेल टेल हार्ट, ऑप्शन बी द नेकलेस, ऑप्शन सी द लॉटरी, ऑप्शन डी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। जिसने हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता। उसने इसे द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जीता। यह नफरत और पक्षपात के युग में प्यार के बारे में बात करता है। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। पांडे को पहले पुष्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में जिनीवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन PMI में किसको राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी ब्रजेंद्र नवनीत, ऑप्शन सी अतुल जायसवाल, ऑप्शन डी राजीव टोपनो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रजेंद्र नवनीत। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 सदस्य वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो और ब्रजेंद्र नवनीत को क्रमशः विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन WTO में नियुक्त किया है। टोपनो को वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। जिनीवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन PMI के नवनीत को
राजदूत नियुक्त किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। और आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2020 व 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवनादर, ऑप्शन बी आदित्य पुरी, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी कुमार मंगलम विडला। आप लोग इसके बारे में रिसर्च कीजिए और जितना भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए।